हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी मैथ्स मेजर सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछला 3 वीडियो मैं टेलर मैक्लॉरिन सीरीज़ पर मैंने बनाया है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। इस वीडियो में भी हम लोग टेलर मैक्लॉरिन सीरीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पहले सेमेस्टर 1 के सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ये सेमेस्टर 3 के सिलेबस में हुआ करता था। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी FYUGP है उसके सिलेबस में ये अब टेलर मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में डाल दिया है। तो ये एक नई चीज़ होगी आपके लिए, तो इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, ठीक है। ये टेलर मैक्लॉरिन सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो फिलहाल इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये नया है आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब तक हम लोग जानते थे टेलर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना, टेलर एक्सपेंशन। आज हम लोग जो जान रहे हैं वो है टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर। मतलब ये सीरीज इनफाइनाइट नहीं है, ये एक लास्ट टर्म पे आके रुक जाएगा, कन्वर्जेंसी तो होना है इसका, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, इफ f is a function such that n-1th derivative, that is fn-1 is continuous in interval, closed interval a plus h, ठीक है ना। इस क्लोज्ड इंटरवल में ये n-1th डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। मतलब क्या, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, सारा का सारा ये जो n-1 तक आप डिफरेंशिएट करेंगे वो सारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, nth डेरिवेटिव मतलब इसके बाद वाला डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल a प्लस h, ठीक है। इंटरवल में डिफरेंस देख लीजिए, ये क्लोज्ड है, ये वाला ओपन है, राइट। p इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n, ये तीनों कंडीशन है, ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तब then there exists at least one number theta where theta lies between 0 and 1, okay, such that f a plus h, देखिए टेलर थ्योरम जैसा ही है, टेलर सीरीज जैसा, f a plus h डिफरेंशिएशन एट a, h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल डिफरेंशिएशन एट a, इस तरह से चलता जाएगा यहाँ तक। अब देखिए टेलर सीरीज में ये आगे बढ़ के इनफाइनाइट तक चला जाता था, बट यहाँ देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म करते करते यहाँ तक आ गया हमारा n टर्म। ये n टर्म है, ध्यान दिया जाए, n-1 पावर है, बट ये सारा मिला करके n टर्म है, ठीक है ना। इसके बाद का जो ये टर्म है Rn, इसको कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया टेलर सीरीज विथ रिमाइंडर। तो ये Rn क्या होता है, सो देखिए, Rn इज द रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। Rn ऐसे निकलता है h टू द पावर n 1 माइनस थीटा का होल पावर n माइनस p बाई p इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 इंटू nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h। ये जो nth डेरिवेटिव निकालेंगे ये फंक्शन x का ही निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर a प्लस थीटा h डाल देते हैं, राइट। ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को कहते हैं स्लोमिच एंड रोश रिमाइंडर, ठीक है। ये स्लोमिश एंड रोश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है। हमारे सिलेबस में हम लोग को ये रिमाइंडर जानना है, लाग्रांज रिमाइंडर जानना है और कोशी रिमाइंडर जानना है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर स्टेटमेंट लिखने आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा रिमाइंडर के साथ। रिमाइंडर में आप तीनों फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये कह देता है कि राइट स्पेसिफिकली वो रिमाइंडर, जैसे कह दिया राइट टेलर थ्योरम विथ लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये मत लिखिएगा, जो लाग्रांज फॉर्म है वो लिखिएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोशी फॉर्म देता है तो वो लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिमाइंडर के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, पुटिंग p इज इक्वल टू n, ये जो p है उसका वैल्यू अगर n डाल दे तो Rn क्या हो जाएगा, Hn तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए n माइनस n 0 हो गया, यानी 1 माइनस थीटा टू द पावर 0, इट बिकम्स 1।
p के जगह n डाल दिया है। अब n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, मतलब ये हो गया फैक्टोरियल n, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस थीटा h, ये आपका लाग्रांज रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर p इज इक्वल टू 1 डाल दिया जाए, 1 डालने से ये क्या होगा, रिमाइंडर एच एन 1 माइनस थीटा पावर n माइनस वन बाई, यहाँ p का वैल्यू 1 आ गया, ये आ गया फैक्टोरियल n माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा h, ये हो गया कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कौन सा रिमाइंडर पूछता है ये ध्यान रखिएगा। इन केस सिर्फ कहता है कि राइट टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर, तो आपको ये तीनों रिमाइंडर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट, ध्यान रखिएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है मैक्लॉरिन्स थ्योरम विथ रिमाइंडर, टेलर फिर मैक्लॉरिन। ठीक है, देखिए कंडीशंस क्या है, f इज ए फंक्शन सच दैट, वही कंडीशन, एफ एन माइनस वन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इन 0x। ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर टेलर वाले में ये a प्लस h था। ठीक है, अब सोचिए ज़रा, अगर इस a को हम लोग 0 पुट कर देते हैं और इस h को x पुट कर देते हैं, तो इंटरवल बन गया ना 0x, 0, x। nth derivative exists in open interval 0x, p is a positive integer less than equal to n, सारा कंडीशन वैसा ही है। then there exists a number, मतलब at least one number, theta 0 less than theta less than 1 such that, ये देखिए fx is equal to f0 plus x f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus up to ये चला जाएगा x to the power n minus 1 by factorial n minus 1, n minus 1 डेरिवेटिव at 0 plus रिमाइंडर टर्म। तो ये कहानी बिल्कुल टेलर थ्योरम से मिल रहा है। टेलर वाला जो थ्योरम है उसमें अगर हम a इज इक्वल टू 0 पुट करें और h को x से रिप्लेस करें, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, और ये है मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन। ठीक है, ये रिमाइंडर Rn जो है h टू द पावर n 1 माइनस थीटा पावर n माइनस p, p इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू एफ nth डेरिवेटिव एज थीटा x, ये वही स्लोमिच-रोच रिमाइंडर है। एंड रोश रिमाइंडर, लेकिन किस एक्सपेंशन से आया, मैक्लॉरिन से। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो फिर वही वैसे ही होगा, लाग्रांज फॉर्म भी वैसे ही होगा। अगर हम यहाँ पर पुट p इज इक्वल टू n कर दें तो Rn इज इक्वल टू h टू दी पावर n बाई फैक्टोरियल n nth डेरिवेटिव एट थीटा x, ये आपका लाग्रांज रिमाइंडर हो गया। और अगर p इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर, सॉरी यार, Rn हो जाता है h टू दी पावर n 1 माइनस थीटा पावर n माइनस वन बाई फैक्टोरियल n माइनस वन एफ एन थीटा एक्स, ये आ जाता है कोशी रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से कोशीज रिमाइंडर, लाग्रांज रिमाइंडर या श्लोमिच-रोश रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो ज़्यादातर यही थ्योरम यूज़ करते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बट क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यूजिंग टेलर्स थ्योरम। डरना नहीं है, इसलिए नहीं डरना है क्योंकि ये टेलर थ्योरम का ही एक केस है जहाँ पर a इज इक्वल टू 0 है और h इज इक्वल टू x है, तो हम लोग बड़े आराम से इसको एज ए स्पेशल केस ऑफ टेलर्स थ्योरम कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम में से लिख भी दें कि यूजिंग टेलर्स थ्योरम वी हैव दिस, तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत होकर ये थ्योरम यूज़ कीजिएगा एक्सपेंशन में। ठीक है, ये टेलर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एक स्पेशल केस है, राइट। चलिए इस पर बेस्ड कुछ सम बना के देखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए
रिमाइंडर टर्म में एक बात याद रखिएगा, ये जो देखिए टेलर में तो एच आता था, यहाँ हमने क्या किया, एच को एक्स कर दिया, तो ठीक है रिमाइंडर वही है, बट आप ध्यान रखेंगे मैक्लॉरिन यूज़ करते समय जहाँ हर जगह एक्स है ना, तो ये एच एक्चुअली क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है ना। तो एच और एक्स ये आप एक्स एन लिखिए, ठीक है। चलिए आप बहुत प्रसन्न होंगे तो इसको ऐसे कर दीजिए, एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। इसको एक्स टू दी पावर एन कर दीजिए, इसको एक्स टू दी पावर एन कर दीजिए, तो रिमाइंडर वही रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में जब x है तो x ही लिखे, अच्छा है, तो फिर लिखना पड़ेगा रिप्लेसिंग h बाई एक्स, ठीक है। तो ये रहा रोस्टलोमिच लाग्रांज क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लीजिए अच्छा से, ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लाग्रांज रिमाइंडर फॉर log 1 प्लस एक्स। मतलब इस 1 प्लस log 1 प्लस एक्स को आपको एक्सपेंड करना है, टेलर थ्योरम या मैक्लॉरिन जो चाहे उससे कीजिए, और उसके बाद लाग्रांज रिमाइंडर लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, हमारा जो फंक्शन x है वो है क्या, log 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए पहली बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स आएगा, यानी 1 प्लस एक्स का पावर -1। दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स का पावर -2, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तीसरी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -1 इंटू -2 1 प्लस एक्स टू दी पावर -3, अर्थात -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस एक्स का क्यूब। चौथी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो मिलेगा आपको -1 -2 इंटू -3 1 प्लस एक्स का पावर -4, अर्थात -1 का क्यूब 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4। इसी तरह से अगर हम लोग इसको n बार डिफरेंशिएट कर दें तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इज, ये देखिए इस तरह से देखिए -1, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग 4 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 पर पावर 3 एक कम आ रहा है, मतलब यहाँ पर -1 का पावर हो जाएगा n-1। ये जो 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा ऐसा करते करते n-1 तक चला जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स का पावर n ही रहेगा, क्योंकि जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ नीचे पावर उतना ही आया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 का पावर n-1, दिस वी कैन राइट एज फैक्टोरियल n-1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन करने पर क्या क्या हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला है, ये जो fn(x) है ये वाला, इसको हम लोग इज्जत से संभाल के रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा काम आने वाला है। तो चलिए अब रिमाइंडर निकाल के देखते हैं इसका। अब देखिए यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम के अनुसार इसका जो लाग्रांज रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, लाग्रांज रिमाइंडर Rn क्या आना चाहिए, x टू दी पावर n बाई फैक्टोरियल n nth डेरिवेटिव ऑफ थीटा x, ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x टू दी पावर n जैसा है वैसा रहेगा, बाई फैक्टोरियल n जैसा रहेगा। अब यहाँ पर आइए, nth डेरिवेटिव ऑफ x क्या निकला था, -1, ये मतलब अब इस x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये देखिए यहाँ x है ये x है, बट यहाँ क्या है, थीटा x है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n-1 बाई 1 प्लस x के जगह पर थीटा x, और पावर में क्या आएगा, n आएगा, काम खत्म। अब यहाँ
n-1 फैक्टोरियल और यहाँ n फैक्टोरियल है, और हम लोग जानते हैं कि n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। सो फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 टू द पावर n x टू द पावर n बाई n 1 प्लस थीटा x का पावर n, एंड दिस इज द लाग्रांज रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है या बनाने भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा रिमाइंडर बोला है, लाग्रांज, कोशी या श्लोमी-स्ट्रोश। ठीक है, उस हिसाब से इसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4/4 फॉर एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी है जिसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे, वी टेक फंक्शन x इज इक्वल टू कॉस x, और हम लोग क्या करेंगे, मैक्लॉरिन थ्योरम यूज करेंगे विथ रिमाइंडर। ठीक है ना, देखिए जहाँ तक हो सके लाग्रांज रिमाइंडर यूज करना है। ठीक है, अब चूंकि एफ एक्स है और जानते हैं कि मैक्लॉरिन थ्योरम यूज करने पर 4-5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ ही सकता है, तो हम लोग उसको पहले लिख के रख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, 2 बार करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, तीसरी बार करेंगे तो ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, यानी घुमा फिरा के साइन एक्स आ जाएगा। मन करेगा चौथी बार डिफरेंशिएट करने का तो फिर से ये कॉस एक्स आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो एक्स टू दी पावर 4 है ना, तो मैक्सिमम 4 बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज लिखेंगे रिमाइंडर के साथ। ठीक, पहले अपन ये दिखाना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्या करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, वी यूज Maclaurin's theorem with Lagrange remainder after 2 टर्म्स। हाँ, यहाँ एक बात बता दूँ, क्वेश्चन में अगर आपका ऐसा रहे शो दैट यूजिंग टेलर थ्योरम, क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख दिया दीजिएगा टेलर थ्योरम, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, वी टेक ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, बस मामला सुलट जाएगा। ठीक, अब ये इस हिसाब से यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या आने वाला है, f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस ये रिमाइंडर टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ थीटा एक्स। यहाँ गलती से 0 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, थीटा एक्स, क्योंकि रिमाइंडर टर्म है, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो एफ एक्स है ये तो है कॉस एक्स। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए, अगर एफ एक्स कॉस एक्स है तो एफ 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 अर्थात 1। डिफरेंशिएशन हुआ था इसका, एफ डैश एक्स आया था माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर अगर माइनस साइन एक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इंटू माइनस साइन 0, वो तो 0, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यानी 2, और 2 बार डिफरेंशिएट करने पर माइनस कॉस एक्स आया हुआ है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा एक्स। ठीक है, तो मतलब ये आपको मिल रहा है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा एक्स। तो सीधी सी बात ये है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, नाउ सी दिस,
वी नो दैट ये कॉस थीटा एक्स, भले कुछ भी थीटा हो जाए, ये तो 1 से छोटा या उसके इक्वल पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे x²/2 से, x²/2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए अगर हम दोनों साइड में x²/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, वी नो वेरी वेल। तो x²/2 cos थीटा एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू x²/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा है ना x²/2 cos थीटा एक्स, असल में वो कितना आया हुआ है 1 - cos x, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख देंगे 1 - cos x इज लेस देन इक्वल टू x²/2, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो इससे cos x उधर चला जाएगा, x²/2 इधर आ जाएगा, तो अपने को क्या मिल गया 1 - x²/2 इज लेस देन इक्वल टू cos x। चलिए इसको 1 नंबर करके रख लेते हैं। देखिए आधा इनइक्वलिटी प्रूफ हो गया, ठीक ना। अब हम लोग बाकी आधा काम करने जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग यही करेंगे, वी यूज मैक्लॉरिन्स थ्योरम विथ लाग्रांज रिमाइंडर आफ्टर 4 टर्म्स। आपको फिर से ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से लिखिएगा फिर से, वी यूज़ मैक्लॉरिन्स थ्योरम विथ लाग्रांज रिमाइंडर आफ्टर 4 टर्म्स। तो ये जो एफ एक्स है अब क्या हो जाएगा f0 x f'0 x² f डबल डैश 0 x³ 3f ट्रिपल डैश 0, 1 2 3 4 टर्म आ गया। अब लाग्रांज रिमाइंडर x⁴ 4 f 4 बार डिफरेंशिएशन थीटा एक्स, ठीक है, 0 नहीं थीटा एक्स। अब हमारा एफ एक्स वही है cos x, सीधे f0 यानी 1 f'0 यानी -sin0 चलेगा, x² 2 यानी ये 2 ही है, f डबल डैश कौन सा है, ये है ना, तो ये आपका हो गया -cos 0, ये देखिए x³ 3 यानी 6, ट्रिपल डैश में साइन है तो आ जाइए भाई sin 0, ठीक है। और फिर x⁴ 4 यानी 4 × 12 = 24, ठीक है, 24 और 4 बार डिफरेंशिएट करने पर cos वापस आया था, तो ये हो गया क्या cos थीटा एक्स। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1, ये देखो ये आ रहा है -x² 2 प्लस x⁴/24 cos थीटा एक्स, ठीक है, ये ऐसे करके लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब इसका मतलब फिर से हम लोग ऐसे करेंगे cos x -1 प्लस x² 2 इज इक्वल टू x⁴/24 cos थीटा एक्स। पुनः वही कहानी दोहरा रहे हैं, सिंस cos थीटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, कहने का तात्पर्य x⁴/24 cos थीटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू x²/24। तो मतलब ये वाला जो चीज़ है ये क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है, मतलब cos x -1 प्लस x² 2 इज लेस देन इक्वल टू x²/24। इन दोनों को उधर ले लेते हैं तो इससे क्या हो रहा है cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 - x² 2 प्लस सॉरी यार यहाँ पावर 4 था, पावर 4/24, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए cos x लेस देन कैसे आ गया -1, इधर वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो ये जो सारा कहानी हम लोग प्रूव कर गए, इसमें हम लोग को पहले ये मेंशन कर देना चाहिए था x > 0 के लिए काम कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए काम करना पड़ेगा। और ये काम जो हम लोग किए अभी अभी, ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए है, तो वो केस 1 बना। अब देखिए केस 2, व्हेन आप मेंशन कर दीजिएगा पहले, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 केस 1 करके। केस 2, व्हेन एक्स लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, वी टेक x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब देखो x नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव लिख के y कर दे रहे हैं, इसका मतलब y अपने आप में पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऊपर क्या y के, ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं, एज वी हैव प्रूव्ड अर्लियर, एज प्रूव्ड अबव। y x के जगह पर यहाँ y रख के कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू कॉस वाई लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू द पावर 4 बाई 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, तो 1 माइनस इतना लेस देन इक्वल टू कॉस नेगेटिव एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस नेगेटिव एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस नेगेटिव एक्स का पावर 4 बाई 24। ओके, तो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस नेगेटिव एक्स, कॉस एक्स ही होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 24। ये भी प्रूव्ड हो गया, केस 2 भी, ठीक है, सेम चीज़ आया नेगेटिव नंबर के लिए। नाउ केस 3, अगर x 0 हो जाए तो 0 होने पर यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर 0 डालते हैं तो 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू कॉस 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस 0, 1 1 1 इक्वलिटी होल्ड कर जा रहा है, ये भी ट्रू है, इक्वलिटी होल्ड्स। इसका मतलब हम लोग तीनों केस दिखा दिए, x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप सॉल्यूशन है, पूछा जा सकता है, इनइक्वालिटी आपको करना है, ठीक है ना, तो इसलिए ये ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। एक सम आपको दे देता हूं मैं, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये रहा वो सम, ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। प्रूव दैट x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 120। और एक बात, अगर आप इसको बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप लालजी प्रसाद की रियल एनालिसिस बुक से पढ़िएगा, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में ये वाला पार्ट पर्टिकुलरली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या तो शांति नारायण की रियल एनालिसिस से पढ़िएगा, ठीक है। ओके बाय।